वाला वाली मुझे भी बोल देते हैं। अब इसका मतलब बताइए पहले तो स्वच्छता, मेरे भाव ही गायब हो गए उससे। किसी भी प्रेशर और किसी भी दबाव, निडर सिनोनिम्स भी यूज करते हैं ना पर्यायवाची शब्द पे। और हंसना है, फैशन मेरी शक्ल में मत जाना, हंसना है। बचपन याद कर रहे हैं ना, सारे पर्यायवाची हैं सारे, बेपरवाह, मस्तमौला, स्वच्छंदता सब पर्यायवाची हैं। स्वच्छंदता मुश्किल वाला पर्यायवाची हम देते हैं बच्चों को नहीं। और क्या आता है दिमाग में? मासूमियत, लड़कपन, मासूम है। और बताइए, लड़कपन है और निष्फिक्रता, कहीं आना है जाना है, कहीं आना जाना है, बेपरवाही है। और कौन खिला रहा है, कौन बिल्कुल सही। और भी कुछ चीजें आएंगी यार, सर भी बताएंगे। सर तो बहुत सारे उनको देखते भी होंगे बच्चे जो ऑफेंस कमिट करते हैं। और क्या आता है? किसी की गोदी में जाना है, किसी के लाड पास बैठना दिखाना, है, प्यार दिखाना और जिद, बिल्कुल जिद। और बताइए, एक्सपेरिमेंट, कुछ अलग करना है, कुछ उत्सुकता, कुछ नई नई चीज करनी है, जिज्ञासु। अब वो जिज्ञासु प्रवृत्ति उनको रिस्क में भी ले आती है, वही जिज्ञासु प्रवृत्ति उनको आगे प्रोग्रेस करती है। वो सीढ़ियों पे चढ़ने का प्रयास करते हैं, वो बहुत और चीजें भी करते हैं। अगर मैं अभी यही आपको बोलूं, अगर यही एक्टिविटी मैं आपको बोलूं, लड़का और लड़की बच्चों का ध्यान में रखते हुए बताइए, ठीक है? उस बचपन में लड़की का बचपन सोचिए और लड़के का बचपन सोचिए, तो आप बहुत सारी और मुझे चीजें बताओगे, लेकिन हम उन डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स पे लेके बता दूं। आपने कहा बेपरवाह, मस्तमौला, मासूम, सही गलत का नहीं पता होता ना। और उनको जिंदगी का तजुर्बा कितने साल का है बच्चे को? 18 साल से ज्यादा तो वही, वो भी 18 पूरा नहीं है। 17 साल 11 महीने 30 दिन 28 दिन, कितने ही दिन का है ना? या 31 दिन में है, लेकिन वो घंटे में भी आ जाऊंगी मैं उतने का है, ठीक है? उसमें भी जो इनिशियल 5-6 साल होते हैं वो क्या है? घर में ही बैठा है। उसमें भी 5-6 साल अगर कम कर दोगे तो सिर्फ 12 ही साल रह गए। क्या 12 साल का तजुर्बा बहुत है हमारे लिए दीन दुनिया का पता होने के लिए? हम तो, मैं तो 42 साल की हो रही, मुझे अभी भी लगता है कि मैं कुछ नहीं सीखा। दीन दुनिया का पता होने के लिए तो पूरा जीवन पढ़ा है। लेकिन फिर भी जब हम थोड़ा पढ़ाई करते हैं, हम थोड़े ज्यादा लोगों से मिलने लग जाते हैं, तब हमें एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं। अभी क्या है? अभी तो उसको सिर्फ 12 साल का मासूम सा एक्सपीरियंस है, उसमें कुछ नहीं पता। तो ये जो 12 साल का एक्सपीरियंस है, ये उसकी वल्नरेबिलिटी को बढ़ाता है। इसको क्या बोलेंगे मैं बताती हूँ, इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये वल्नरेबिलिटी मतलब रिस्क में लाता है। ये 12 साल का, ये 18 साल का जो उसका एक्सपीरियंस है जिंदगी का, वो जो उसकी मासूमियत है, वो जो उसकी बेपरवाही है, वो जो उसकी जिज्ञासु सोच है, वो उसको रिस्क में डालता है। किस चीज के रिस्क में डालता है? वो उसको रिस्क में डालता है कि वो विक्टिम बन जाए, और या वो उसको रिस्क में डालता है कि वो ऑफेंडर बन जाए। ठीक है? उसे तो पता ही नहीं था। अब मैं आपको उन बच्चों का बताती हूँ जो कभी क्राइम कमिट करते हैं। जैसे पॉक्सो का सेशन है, लेकिन मैं उछल के जेजे में भी आ जाती हूँ। जो बच्चे क्राइम कमिट करते हैं, क्यों हम कहते हैं उनको पनिशमेंट नहीं दो? हम कहते हैं, आप ही लोगों को बोलते हो, बहुत सारे सब लोग बोलते हैं, बच्चे तो जिज्ञासु होते हैं, शैतान होते हैं, उनको कुछ पता तो होता नहीं, बस कर जाते हैं। तो स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब उत्तेजना में आके कुछ काम कर जाते हैं। पता नहीं है क्या किया, मैं तो गला ही दबा रहा था, मुझे क्या पता मर जाएगा। मैंने तो एक टीवी सीरियल में देखा था, उसने उसका गला दबाया, मुझे पता नहीं था मेरे हाथ का प्रेशर कितना लगेगा, चला गया। मैंने तो चाकू को ऐसे ही किया था, मुझे नहीं पता था। तो इसलिए हम उनको पनिशमेंट की बात नहीं करते, ठीक है? और अब अगर विक्टिम बच्चे की बात आए, नन्ही सी बच्ची है या बच्चा है, पॉक्सो एक्ट अभी कविता जी बताएंगे, जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, छोटा बच्चा है, उसको पता नहीं उसको किसने किस ढंग से बिठाया अपनी गोदी में, उसको पता नहीं है। जबकि पता होता है, सेंस हर जब एक ह्यूमन बीइंग पैदा होता है, जानवर को भी पता चल जाता है कि उसको किस ढंग से पकड़ रहा है, लेकिन जवान नहीं है ना अभी बताने के लिए। क्या बताऊंगा कि उसने मुझे कैसे बिठाया था? अरे प्यार करा होगा, कस की प्यार किया होगा, उसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? अब वो ये नहीं बताएगा उसे क्या अनकंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि हम उस परिवेश में रहे हैं। हम सभी हिंदुस्तानी लोग हैं, हमारे परिवेश में क्या वर्ड यूज होता है? सेक्स, सेक्सुअल एक्टिविटी। आप ऑनेस्टली बताइए, आप लोगों के घर में कितनी बार ये वर्ड यूज होता है? मैं आपको बताती हूँ, जब मैं ये सेशन लेना शुरू करती थी, मुझे अभी कविता जी बताएंगी, पेनिट्रेटिव लैंगिक अपराध समझाने में इतनी हेजिटेशन होती थी, क्योंकि मेरी तो वो अपब्रिंगिंग ही नहीं थी। ठीक है? आप उस बच्चे का सोचिए जो वल्नरेबल है, जो मासूम है, जिसको जिंदगी का सिर्फ 18 साल का एक्सपीरियंस है, उसको किसी ने टच किया होगा, वो कैसे एक्सप्लेन करेगा?
अभी ऑफेंसेस की बात कविता जी बताएंगी जहां पे बच्चों को न्यूड देखना, अगर बच्चा नंगा है या उसको कर दिया, तो उसके साथ कुछ टच नहीं किया ना, कुछ भी नहीं, कुछ अंदर उसके इंसर्ट करा, लेकिन वो भी सेक्सुअल ऑफेंस है। बच्चा क्या बताएगा? एक हमारी मधुमिता जी एक एग्जाम्पल बताती हैं, मैं आपको इसकी ग्रेविटी बता रही हूँ कि बच्चे की मासूमियत की। मधुमिता जी एक एग्जाम्पल बताती है अपने पुलिस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों की नौकरी थी, है ना, बस फिर अब लोगों की नौकरी गई, लोग घर चले गए, फैमिली है, क्या खाएंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, भूख लगी, अब क्या करें? तो किसी एक व्यक्ति ने कहा, अच्छा भाई देख, नौकरी वोकरी का तो पता नहीं, मैं सोच के बताऊंगा, एक छोटा सा काम है, मैं तू कर दे तो वो ये है कि जी एक कमरे में ले जाइए अपने बच्चे को और वहां उसके बस कपड़े उतारने हैं, उसको वहां खड़ा करना है, ठीक, कोई भी नहीं होगा, मैं भी नहीं होगा, बस इतना छोटा सा काम करना है और मिल जाएंगे 10,000 रुपए। तो भैया इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, बच्चे के जान हुआ कुछ? अभी हम उसमें बात नहीं करें, मैं तो आपसे पूछने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। ऐसे देखा जाए एक पेरेंट के लिए जो गरीब है, जिसके ऊपर कर्जा है, वो क्या कहेगा? अच्छा बाहर मैं खड़ा ही हुआ हूँ, क्या है, चला जाएगा, उसमें क्या है, चली जाएगी, चला जाएगा, क्या हो जाएगा? अंदर चेक करके आ गया सब जगह, कुछ भी नहीं था वहां पे। वो पागल सा आदमी है जो 10,000 रुपए देने तो तैयार है, कर रहे, हो गया, ऑफेंस कमिट हो गया, क्योंकि वहां तो कैमरा लगा था, बच्चों की तो वीडियो बन गई, पोर्नोग्राफी उसका वो हुआ, उसने किसी ने उसका चेहरा चेंज किया, दूसरा चेहरा लगाया, क्या लगा, बेच दिया, लाखों में बिक गया, उस आदमी को तो 10,000 रुपए, ये भी क्राइम है। तो ये वो मासूमियत है, ये उस बच्चे को वल्नरेबल, मैं आपको ये बता रही हूँ उस बच्चे को और फैमिली को कैसे वल्नरेबल बना, ठीक है? तो बच्चे बहुत चीजों के लिए वल्नरेबल है, खास तौर से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। जब हम पॉक्सो की बात करते हैं, उसमें सिर्फ रेप ही एक ऑफेंस नहीं है, उसमें बहुत तरीके की और ऑफेंस है। उसमें बच्चों को गलत वीडियो दिखाना भी ऑफेंस है, कविता जी सब बताएंगे, मैं सिर्फ वल्नरेबिलिटी की बात बता रही हूँ, क्योंकि उस बच्चे को पता नहीं, उसको ये नहीं पता कि अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस किया जाए। कई बार क्या होता है, गर्ल्स को क्या बोला जाता है जिनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, चलो मैं सेक्सुअल असॉल्ट नहीं कहती, कोई लड़का पीछा करता है, अगर वो अपने घर में बता देती है वो जी बहुत दिनों से मेरा पीछा कर रहा है, सबसे पहला कमेंट क्या आता है, अपनी चाल चलन सही कर ले, ये जो मटक मटक के चलती है, ये जो आंखों में काजल लगा के जाती है, क्या होता है, लड़के पीछे नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा, ड्रेस को लेके होता है। और वही लड़के के साथ भी होता है, मैं दोनों का बात बताऊंगी, लड़के के साथ भी होता है, अरे वो बड़े गाली गलौज करके बात करता है, उसने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था। पहली बात तो क्या होता है, हम ये जानते ही नहीं लड़कों के साथ भी गलत होता है, जी है ना, होता तो है। और उसको क्या कहा जाता है, लड़के को आवारा लड़कों के साथ घूमेगा तो ऐसे ही होगा, वो क्या रिपोर्ट करेगा, लड़का जिसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, सोडोमी जानते हैं, उनके साथ मतलब बच्चों के साथ भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसमें कुछ चीजें इंसर्ट की जाती हैं, वो क्या होगा, वो अनकंफर्टेबल होगा बैठने में, अकेला रहेगा, बिल्कुल यारी दोस्ती करना बंद कर देगा, तो वो तो सिम्टम है, मतलब एक इंडिकेशन है कि उस बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। माँ बाप क्या कहेंगे, नशा करता होगा, जो मुझे लगता है कुछ गलत कर रहा है, इसके तो यारी दोस्ती खराब है, सबसे पहला ब्लेम आ जाएगा उस बच्चे के ऊपर, जहां ब्लेम आ जाएगा वहां तो वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। आप सोचिए, आप लोगों को कोई ब्लेम करेगा तो आप एक्सप्रेस करोगे अपनी फीलिंग, आप नहीं कर पाओगे। बच्चों के पास शब्द नहीं होते, जो छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है तो बता ही नहीं पाते, क्या हुआ, क्या करा, किसी ने नोचा काटा, कुछ करा, कुछ नहीं पता। हम जब सेंटर साइंस बताते हैं अब्यूज के, उसमें कहते हैं जले का निशान, कांटे का निशान, दांत का निशान होता है, सर को पता होगा, जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं ये सारी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन जहां फैमिली क्राइसिस में है, जहां फैमिली और परेशान है, डिस्टर्ब फैमिली, वहां किसको टाइम लग रहा है बच्चे की पूरी बॉडी देखने का? बच्चा बस गुमसुम बैठा है, उसको दर्द हो रहा है, माँ बाप की अपने आपस में लड़ाई हो रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बच्चे बहुत तरीके से वल्नरेबल है, और जब वो आपके पास रिपोर्ट होता है, खासतौर से ये पॉक्सो के सेक्सुअल ऑफेंसेस जब रिपोर्ट होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत दम चाहिए किसी को भी रिपोर्ट करने में। अभी कविता जी, मधुमिता जी अपने सेशंस में आपको डेटा बताएंगी, वो सिर्फ रिपोर्टेड डेटा है, और जो चल रहा है सिनेरियो रिपोर्टेड से कहीं ज्यादा है। तो जो भी बच्चा आपके पास आता है एज अ विक्टिम भी या एज अ परपिट्रेटर भी आता है, कई बार क्या होता है, अब एक मिनट, कई बार क्या होता है, छोटा घर है, बच्चा वही देख रहा है अपने पेरेंट्स को कुछ एक्ट करते हुए, ठीक है, कुछ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए, सेक्सुअल एक्ट होते हुए देखता है। बच्चा तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का है ना, शैतान भी है, बच्चे की बचपन ही है ना वो, या उसको किसी ने वीडियो दिखा दी, पोर्नोग्राफिक मटेरियल दिखा दिया,
अब उसको लग रहा है क्या चीज, इसको करके देखते हैं, इसमें कुछ तो मजा है। जब इतने सारे लोग कर रहे हैं, छुप छुप के देख रहे हैं, खासतौर से वो 13-14, वो जो टीनेज में आ जाता है, जब उसके अंदर बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है, तब एक अलग क्रेविंग होती है चीजों की, और तब वो कोई चीज ऐसी कर जाए किसी दूसरे बच्चे के साथ, वो तो क्या बन गया, ऑफेंडर बन गया। दूसरा बच्चा विक्टिम बना ना। अगर मैं लड़का लड़की का कहूँ हमारे समाज में जिसके अंदर क्लैरिटी नहीं है, वो क्या करेगा, जो लड़का हुआ वो तो बन गया जी ऑफेंडर, और लड़की जो बन गई वो बन गई विक्टिम। जबकि सच्चाई क्या थी, वो भी बच्चा, उससे गलती हो गई, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का था, आपके सिस्टम ने उसको समझाया नहीं। आपके स्कूल में जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर सेशन होता है, किसी ने उससे ओपनली बात नहीं करी, कोई बात करने को तैयार नहीं था, तो वो उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति कहाँ निकाले। अभी तो उसने देखा है, फटाफट एक्सपेरिमेंट कर दूं, इतने में कांड हो गया। गलती किसकी थी, किसी की भी नहीं थी, सिस्टम की गलती थी। अभी कविता जी, मधुमिता जी आप लोगों को वो चीजें भी बताएंगी जो इलोपमेंट के केसेस होते हैं, जहाँ पे लड़का लड़की भाग जाते हैं, कैसे पॉक्सो के एक्ट उनके ऊपर अप्लाई होता है, जबकि प्रॉब्लम कहाँ थी, उनकी फैमिली में थी। जो उनकी फैमिली उसको लव एंड अफेक्शन, जो केयर देनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। ठीक है, कई बार क्या होता है, अब आधा सेकंड, कई बार क्या होता है, क्योंकि मैं अभी ये बताएंगे भी अपने सेशन में, कई बार क्या होता है, खासतौर से मैं गर्ल्स का बता रही हूँ, जहां पे लड़कियों की एक्सेप्टेबिलिटी कम है, ठीक है, वहां क्या होगा, बहुत प्रेशर से बात होगा। कई बार कई घरों में ऐसा देखा गया, बहुत ही गलत ढंग से बात होती है, तू ये काम कर, तू वो कर, या तू मनूस है, तू काली है, तेरी शादी कैसी होगी, बहुत सारी बातें हैं। अब आया सपनों का राजकुमार, 18 साल से कम उम्र की लड़की, 24 साल का लड़का आया, उसने उसको क्या बता दिया कि तू तो रूप की रानी है भाई, तेरे से सुंदर ना हुई है ना होगी। अब वो लड़की जो घर में नेग्लेक्टेड हो रही है, उसके लिए वो लड़का क्या हो गया, सब कुछ हो गया भाई। कोई एक जना तो है जो उसको रिकॉग्निशन दे रहा है, जो उसको खिलाने ले जा रहा है, चाहे वो उसके साथ कुछ भी करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको तो इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, जो उसको कहीं नहीं मिला था। वो तो मासूम थी ना, उसको पता नहीं है, उसको तो घर की वो डांट, वही बर्तन, चौका, झाड़ू, पोछा, यही दिख रहा है। ये तो भाई साइकिल में ले जा रहा है, बाइक में ले जा रहा है, कार में ले जा रहा है, जो मुझे कह भी रहा है सुंदर लग रही है, बाल अच्छे लग रहे हैं, क्या है, कहीं टची तो कर रहा है, और फिर वो दोस्त को धोखा देके उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है। अब तो वो विक्टिम हो गई, अब वो कभी पुलिस के पास भी आएगी, 2 बार हुआ उसके साथ सेम चीज। तो अगर हमने ये स्टेटमेंट कह दिया, अब क्या हो गया, इस बार क्या कांड कर दिया, तो वही उसका मोटिवेशन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचपन है। तो ये हम आपको क्यों फर्स्ट सेशन रखा था, वो इसलिए रखा था कि आप उन मासूम बच्चों के साथ डील कर रहे हो। तो जब भी आप ऐसे बच्चों के साथ बात करो, हम काउंसलिंग वाले सेशन में डिटेल में बात करेंगे कि आप किस तरीके से पेश हो, आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। तो ये है वो बचपन जिसके बारे में हम अब एक ही दिन बात करेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कविता जी से, अब इस बचपन में वो जो यौन शोषण हुआ, वो जो लैंगिक अपराध हुए, वो क्या है पॉक्सो एक्ट के अंदर, वो आप लोगों को बताएं।